जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए मैथ का हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का प्रयास है कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आपके पास 15 जो चैप्टर है रियल नंबर से लेकर प्रायिकता तक, तो 15 चैप्टर से आपके पास मात्र 15 वीडियो क्लास हो, जिसको कोई भी छात्र छात्राएं बार बार देखकर जाए एग्जाम में, तो उससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। आप जानते हैं मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से किसी 50 प्रश्न का आपको जवाब देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 1 से लेकर 8 तक के चैप्टर जो है आपका त्रिगुणमिति तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं बता चुका हूं। आज आपका जो 9 नंबर चैप्टर है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी चैप्टर शुरू हो रहा है तो मैं पहले उसके कॉन्सेप्ट जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यूज होंगे वो समझाता हूं, ताकि कोई विद्यार्थी वो चैप्टर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो बट उसको हर एक प्रश्न क्लियर समझ में आए। तो अगर 1 से 8 तक कोई भी क्लासेज आप नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या ये जब क्लास खत्म होगा तो आपके स्क्रीन पे आएगा प्ले लिस्ट का लिंक, उस पर क्लिक करके आप क्रम से एक एक क्लास देकर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का प्रश्न पत्र इसी रूप में तैयार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं चैप्टर पे। तो आज हम लोग आपके 9 नंबर जो चैप्टर है, जिसे त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग के नाम से आप जानते हैं, इसी चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। अब ध्यान से आप भी पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सीखिएगा, समझिएगा। प्रश्न का उत्तर आप मुझसे पहले निकाल पाएंगे तो उत्तर देते चलिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न सेट किया गया। 9 नंबर जो आपका चैप्टर है, आइए इसमें 2-4 छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न की चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि 9 नंबर जो चैप्टर है ना, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बस कुछ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, बस 2-3 टाइप के प्रश्न ही है। एक उन्नयन कोण निकालिए, एक छाया की लंबाई निकालिए, यही सब प्रश्न रहेगा। तो इसको आइए रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। और बाकी ये सभी प्रश्न 2 अंक में भी आते हैं, तो यहाँ पे आप सीखे रहेंगे तो 2 अंक में भी मैथ में बस वही कॉन्सेप्ट सेम रहता है, आप बना सकते हैं। अब देखिए पहला कॉन्सेप्ट इसमें जो है दृष्टि रेखा का। कोई आपसे पूछे कि दृष्टि रेखा क्या है, तो जो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा। मतलब मान लीजिए देखिए दृष्टि रेखा क्या है कि जैसे यहां पर कोई प्रेक्षक है, मतलब यहां पे मान लीजिए कोई ये आपका खंभा है, मान लीजिए एक बिजली का पोल है, खंभा है। अच्छा, प्रेक्षक यहां पे खड़ा है, ठीक है, यहां पे खड़ा है। अच्छा, और वो वस्तु को इस तरह देख रहा है, ऐसे देख रहा है ए। तो ये जो रेखा बन रहा है कि इसके आंख से लेकर वस्तु के बीच में, यही क्या है, दृष्टि रेखा है। समझते चलिएगा। आगे मैं एक पिक्चर से आपको समझाऊंगा, घबराना नहीं है। अच्छा, उन्नयन कोण अगर आपसे पूछे तो उन्नयन कोण क्या होता है, तो देखिए जो ये दृष्टि रेखा है, अच्छा, और यहाँ पे इसका क्षैतिज रेखा है, जो जमीन के समानांतर हम लोग मान लेते हैं, क्षैतिज रेखा हो गया। तो इस तरह अगर प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है तो ये जो दृष्टि रेखा था और ये जो क्षैतिज रेखा था, इसके बीच में यहाँ पे जो कोण बन रहा है, मान लीजिए थीटा बन रहा है, तो यही हमारा उन्नयन कोण है, ठीक है। वही बात बता रहा है कि उन्नयन कोण जो है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण है, और यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, मतलब इससे ऊपर बनेगा, ठीक, क्लियर हो गया। अवनमन कोण क्या होता है, तो ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए तो प्रेक्षक नीचे खड़ा होकर देख रहा था, अब वस्तु मान लीजिए नीचे है और प्रेक्षक यहाँ पे छत पे खड़ा हुआ है और ऐसे देख रहा है, तो इसका ये तो क्षैतिज रेखा हो जाएगा, बट इसका जो ये दृष्टि रेखा सॉरी हो जाएगा, और क्षैतिज रेखा कहाँ पे बनेगा, इसका इस पे बनेगा, तो ऊपर वाला जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण होता है। और इसमें जो भी होगा, हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात पिछले चैप्टर में आपको पूरा कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराया था कि इस त्रिकोणमिति टेबल का 21 डिग्री का साइन में 30 डिग्री 45 डिग्री, ज्यादा tan का इसमें यूज करेंगे, tan cot का मान पूरा ट्राइगोनोमेट्री टेबल अगर आपको याद है, रिवीजन जो पीछे मैं चैप्टर वाइज फार्मूला भी आपको बताते चल रहा हूं, तो आप आसानी से इसमें प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि सारा खेल इसी का है, और पीछे फार्मूला जो 8 चैप्टर में हम लोग रिवीजन किए थे उसी का यूज करके प्रश्न बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको उन्नयन कोण बताऊं, दृष्टि रेखा क्या है, तो यहाँ पे वस्तु है, देख पा रहे हैं आप, दर्शक यहाँ पे है, तो इसको हम लोग इसका जो जमीन के समानांतर है इसको क्षैतिज स्तर मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ से ये देख रहा है वस्तु को, तो जो ये रेखा बन रहा है इसके दृष्टि से और वस्तु के बीच में, इसे दृष्टि रेखा कहते हैं, और ये क्षैतिज स्तर था और इसके बीच में जो कोण बना वो उन्नयन कोण हो गया, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से देखिए दर्शक जो देख रहा था वस्तु नीचे था, दर्शक ऊपर से देख रहा है वस्तु नीचे है, तो और यहाँ पे इसका क्षैतिज स्तर बना और इसके बीच में जो कोण बना थीटा एंगल का, ये अवनमन कोण हो गया। तो इस तरह का वस्तु नीचे रहेगा, दर्शक ऊपर से देखेगा, तो ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर, इसके बीच जो कोण बनेगा वो अवनमन, और वस्तु ऊपर है और दर्शक नीचे से देख रहा है तो उन्नयन। आसान बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रश्न। इससे कुछ ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी टाइप का प्रश्न मैं आज के क्लास में आपको करा दे रहा हूं। देखिए जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, वैसे ही प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिएगा,
अब एग्जाम में क्या करता है कि सेम प्रश्न रहेगा, इसलिए मैं बोलता हूं कि 15 वीडियो क्लास देख लीजिए, जो इस चैप्टर पर 9 पे हम लोग पहुंच गए, कुछ दिन पूरा समाप्त कर देंगे, तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं। एग्जाम में क्या करेंगे, यहाँ पे 35 है तो एग्जाम में 20 कर देगा, 25 कर देगा, बाकी बनाने का तरीका सेम रहेगा। अब देखिए कह रहे किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, ध्यान से समझेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, छाया की लंबाई जमीन पे क्या होगी, ये कह रहा है। अब मान लीजिए पिक्चर का सारा खेल है, यहां पे देखेंगे ये मीनार है अपना, ठीक, और अच्छा यहाँ पे क्षैतिज रेखा है, मतलब जहां से दर्शक खड़ा होकर देख रहा है, और यहां से मान लीजिए सूर्य है मीनार के ऊपर और इस तरह आदमी देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण बन रहा है। अब कह रहा है कि उन्नयन कोण जो है ये 45 डिग्री है, ये क्लियर हो गया, उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। अच्छा अब मीनार है, मान लीजिए ए बी मीनार है और ए सी मान ली हम लोग, तो मीनार की ऊंचाई कितना है, 35 डिग्री है। अब कह रहे छाया की लंबाई जो जमीन पर, मतलब जो ये मीनार है इसका छाया जो यहां से यहां तक बना, इसकी लंबाई क्या होगा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या क्या पूछा है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, क्लियर है। थीटा जो हमको मिल गया 45, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा ये जो है हमारा ये क्या है, ये 90 के सामने का एक कर्ण है, ये लंब है, आधार है, तो लंब और आधार के बीच संबंध जो निकलता है वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बताता है, tan थीटा बताता है। tan थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, P/B, मतलब लंब बटा आधार, क्लियर है। अब देखिए अब इसी का यूज कर देंगे। अब tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। P कौन है सर, तो ए बी है, ए बी क्या है, P है, और बी सी है, ठीक है। इसके बीच में मैं आपको 8वां चैप्टर का वीडियो देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 90 है और ये थीटा है, तो इसके बीच में आधार होता है, मैं क्लियर आपको समझाया था। अब मान बैठाकर आंसर निकाल कर बताइए, tan 45 का मान कितना होता है, कहिएगा सर 1 होता है। ए बी कितना है, 35 है। बी सी क्या है, छाया की लंबाई निकालना है, अर्थात कि अगर तिरछा तिरछी गुना कर दें तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, बी सी बराबर क्या हो जाएगा सर, 35 हो जाएगा, मतलब ए बी क्या होगा, 35 होगा। कहां पे दिया है, ऑप्शन सी पे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहा है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट एक ही टाइप का प्रश्न इसमें इसी तरह पूछेगा घुमा फिरा कर, कोई भी दिक्कत हुआ होगा आगे अंत तक बने रहिए, आगे प्रश्न फिर कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे सीखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैथ सीखने वाला विषय। अब ये तो पूरा प्रश्न आपने समझा। अब यहां से मेन थ्योरी क्या निकल कर आया कि अगर मीनार की ऊंचाई कुछ भी हो और अगर सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा हो उन्नयन कोण, तो जितना मीनार की ऊंचाई होगा उतना ही छाया की लंबाई होगा, मतलब x होगा, तो ये भी क्या होगा, x होगा 45 डिग्री पर। क्यों, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, ये भी शानदार प्रश्न है, 2 अंक में भी खूब पूछा जाता है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए भी प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब ध्यान देंगे और जो भी विद्यार्थी सीख लिए उस प्रश्न को यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे पिक्चर हम लोग बनाते हैं, पहले एक मैंने ऐसे समकोण त्रिभुज बना लिया, इसी पे हम लोग बैठा देंगे मान। कह रहा है कि ये आपका देखिए कि स्तंभ की ऊंचाई, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई जो है वो छाया की लंबाई की, मतलब मान लीजिए छाया जो बन रहा लंबाई इसका x है, मान रहा कितना है, x है, तो इसका ऊंचाई कितना है, x का 1/√3, मतलब 1/√3 x है, ठीक है। 1/√3 गुनी है, मतलब जो x है तो 1/√3 x है। क्लियर हो गया, समझ पा रहे हैं आप। बस अब कह रहा है उन्नयन कोण बताइए, मतलब ए वाला कोण बताइए, उन्नयन कोण कितना हो रहा है, थीटा मान लीजिए, उन्नयन कोण मान लीजिए हम लोग थीटा। अब सीधे हम लोग tan थीटा, अब उतना आपको पहले प्रश्न में मैं जितना लिखा उतना लिखने की आवश्यकता नहीं। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, P तो यही है सर, तो 1/√3 x। अच्छा और यहाँ पे एक कितना है, bx है, तो x x कैंसिल, अर्थात कि tan थीटा बराबर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे कितना बचा अपना, 1/√3 बचा। तो tan थीटा में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, याद कीजिए पीछे ट्राइगोनोमेट्री टेबल में बता रहा था आपको कि tan थीटा में 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, तो मैं 1/√3 के बदले में tan 30 रख सकता हूं, बिल्कुल। tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए निकाले हैं पेन कॉपी लेकर उत्तर देते चलिएगा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मैथ का क्लास है, बिना पेन कॉपी के नहीं देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ध्यान से सीखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण इतना है तो मीनार की ऊंचाई, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मीनार है
और इससे 100 मीटर, यहाँ पे ये जो दूरी है ये 100 मीटर है, यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है 100 मीटर दूर पे ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहे मीनार की ऊंचाई, तो मान ले रहे हैं इसकी ऊंचाई h है, ठीक है, तो यही बताइए। तो फिर PB में संबंध आ गया, तो ये किससे हम लोग बताएंगे, tan का यूज करेंगे। तो tan कितना डिग्री है, सीधे हम मान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो लिखने की आवश्यकता नहीं, tan 60 डिग्री है, थीटा का मान tan थीटा बराबर P/B। तो P अपना कितना है h, B कितना है सर 100 है, B कितना है 100 है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। अब tan 60 डिग्री का मान मैं आपसे पूछूं, कहेंगे सर √3 होता है, h तो अपना h है, 100 तो 100 है, तो h तो निकालना था, तो 100 बराबर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा 100 √3 मीटर। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए निकाले हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए एक ही प्रश्न को बार बार घुमा रहा है, कितना आसान है बनाना। अगर इसका कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो अब एग्जाम में आपसे गलत होगा नहीं होगा, क्योंकि हर एक टाइप का प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूं। अब 4 नंबर प्रश्न ही देखेंगे। कह रहे आपसे कि 12 मीटर ऊंचा खंबा को जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई इतना है, पिक्चर से समझिएगा। कह रहे 12 मीटर ऊंचा खंबा है सर, ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। तो कह रहे जो यहां से यहां तक जो ये थीटा एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, इसका मान बता दीजिए। चलिए बता देते हैं, फिर tan का यूज कर देंगे। कहेगा सर बहुआ टाइप ऑफ हो गया है, tan थीटा बराबर P/B, बिल्कुल सही। अच्छा अब इसको कटा देंगे 4 से सर, ये 3 मर्त में कट जाएगा। अच्छा 1 3 में कितना √3 होता है, 2√3 होता है, तो 1√3 हो गया। मतलब सर tan थीटा बराबर √3। अब मैं आपसे पूछूं कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, कहेंगे सर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan से tan कैंसिल, मतलब थीटा बराबर उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर, 60 डिग्री है। कहां पे दिया है, ऑप्शन ए पे। देखिए कितना आसान हो गया अगर आप कॉन्सेप्ट सीखें तो। और यहां पे भी देख लीजिए tan 60 का मान हम लोग √3 रखे थे, अगर आपको नहीं याद होगा तो यहां से भी याद कर लीजिएगा, tan 30 का मान 1/√3। क्लियर हो गया। बहुआ टाइप प्रश्न लगेगा एग्जाम में, ध्यान से सीखेगा। जितने टाइप का प्रश्न बन सकता है मैं आपको समझा दे रहा हूं। 5 नंबर प्रश्न है, करें कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण बता दीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा भूमि पर छाया की लंबाई समान हो, मतलब वही कॉन्सेप्ट आ गया मैं आपको जो पीछे सिखा रहा था। तो उस उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री पर एक कंडीशन बनेगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं समझा भी दे रहा हूँ, पिक्चर में अब आप समझ जाएंगे, आप उतना समझदार हो चुके हैं। ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, समान है। तो जैसे ही हमें थीटा निकालेंगे, tan का यूज करेंगे, तो एक्स एक्स कट जाएगा P/B में, तो 1 आएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और ऊपर मैं आपको क्लियर एक लाइव प्रश्न में दिखा भी दिया था, यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 45 डिग्री था, तो देखिए जितना यहाँ पे ये था उतना ही ये आया था, और उसमें मैं ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर आपका क्लास में ध्यान होगा तो। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे कोई डाउट नहीं, आगे देखिए काफी शानदार प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया, जैसे ये भी प्रश्न देख लीजिए कितना बार पूछा है, यहाँ पे देख लीजिए ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न, ये प्रश्न देखिए कितना बार पूछा गया, यहाँ पे देख लीजिए। आइए ध्यान से समझते हैं। कह रहे आपसे कि 2 खंभा 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा है, ठीक, समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी, अब क्या कह रहा है ध्यान देंगे। एक खंबा है सर यहाँ पे 13 मीटर, एक खंबा है यहाँ पे सर 7 मीटर, इनके पाद मतलब ये जो है इसके बीच की दूरी है सर 8 मीटर। अब करें इसके सिरा, मतलब यहां से ये मिलाएंगे तो इसकी दूरी क्या होगी। ठीक, क्लियर है प्रश्न, आप समझ गए। अब इसको मैं मिला दे रहा हूं यहां पे, तो सर जब ये 8 है और दोनों सीधा खड़ा है, दोनों समानांतर रेखा है, तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, ये भी 8 है तो ये 8 होगा नीचे वाला, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, जल्दी से बताएंगे। तो कहिएगा सर जब ये 13 है, पूरा यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 13 है, और यहां से यहां तक 7 है, तो इसी से ना ये बड़ा हुआ है, तो इसको घटा लीजिए, 13 में से 7 घटा लीजिए 6 होगा, तभी तो ये 7 और 6, तभी तो पूरा मिलाकर 13 है। इतना आप समझ गए, समझिए प्रश्न समझ गए। अब ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या है, कर्ण है, h, मतलब क्या पूछा है आपसे, यही h का मान पूछ रहा है, इसके बीच की दूरी निकल जाएगा। तो सर h बराबर h² बराबर p² प्लस b², कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तो आगे गुना भाग कर देना है सर, 36 प्लस 64, या h बराबर गुरुजी स्क्वायर हटेगा वर्ग हटेगा, वर्गमूल हो जाएगा 100, मतलब 10 मीटर, मतलब ये कितना था, 10 मीटर था। कहां पे है, ऑप्शन बी पे।
देखिए कितना बार पूछा गया प्रश्न और कितना आसान प्रश्न था। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। कह रहा है आपसे, देखिए कह रहे कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद पर 5 मीटर दूर पर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। कह रहे देखिए यहाँ पे मान लीजिए 5 मीटर ये भी है और ये 5 मीटर पे ये कोण बन रहा है थीटा, तो ये कितना होगा? कहेगा सर बहुआ टाइप प्रश्न अभी हो गया है, 45 होगा, क्योंकि जैसे ही tan का यूज करेंगे p/b तो 5/5 1 हो जाएगा और tan 45 का मान ही 1 होता है। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे ध्यान देंगे, ध्यान से समझते चलिए, इसलिए मैं बोला कि काफी प्रश्न मिलेगा, आगे बस आपको सिर्फ देखते चलना है, हर एक प्रश्न पे आपका कमांड हो जाएगा। कह रहे यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुनी हो, अब सीधे जो ऊपर एक प्रश्न मिला था उसके विपरीत प्रश्न है, तो सूर्य का उन्नयन कोण देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। मैं पहले यहाँ पे पिक्चर बना रहा हूं आपको समझा पाऊं। कह रहे आपसे कि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई, खंभे की लंबाई का मतलब खंभा की लंबाई मान लेते हैं सर x है, तो इसके छाया की लंबाई कितना है? √3x है। अगर खंभा की लंबाई हमने x मान लिया तो कह रहा इसकी छाया की लंबाई कितनी है? तो छाया की लंबाई जो खंभे की लंबाई के √3 गुनी है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। कह रहे सर अब थीटा बताइए, नहीं बता दीजिएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। कहेगा सर tan थीटा p x है, b √3x है, कट जाएगा सर, मतलब tan थीटा बराबर ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे 1/√3। कितना का मान होता है मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। तो tan 30 का मान होता है, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर गुरुजी 30 डिग्री, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है 9 नंबर प्रश्न यहां पे है। कह रहा है प्रश्न आपसे, ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है। कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण। चलिए आप लोग पहले उत्तर दीजिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका उत्तर दे पाते हैं, जल्दी से आंसर देंगे। अच्छा एक और तब तक मैं आपको एक बता दे रहा हूं सूचना कि इस चैनल पे डेली अब शाम में 7 PM पे चाहे आपको वीडियो क्लास मिले या लाइव क्लास मिले, डेली क्लास मिलेगा। और जल्द ही लाइव आपके लिए क्रैश कोर्स मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल फ्री में इस चैनल पे शुरू होने जा रहा है। टाइम वही रहेगा 7 PM पे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और डेली शाम में 7 PM पे क्लास करने आपको आ जाना है। ठीक है, टाइम सेम यही रहेगा और लाइव उसमें क्लासेज आपको मिलेगा, बैक टू बैक क्लासेज, और उसका अनाउंसमेंट जल्द होगा इस चैनल पे। और उसमें मैं आपको टाइम बता दूंगा और मैं भी बता दूंगा किस दिन किस विषय का हम लोग क्लास करेंगे। तो डेली क्लासेज होगा 7 PM पे, तो आपको समझ कर रखना, सब्सक्राइब करके रखिए एग्जाम तक। और जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ेंगे, अगर इस क्रैश कोर्स से जुड़कर डेली शाम में 7 PM पे 1 घंटा क्लास करेंगे तो उनका अच्छा से बचे हुए समय में शानदार तैयारी हो जाएगा और बिल्कुल आपका शानदार अंक आएगा। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका उत्तर निकाल पाए। आइए मैं बनाता हूं, आप लोग उत्तर मिलाइएगा आपका सही आया है कि नहीं। क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे, एक मैं ऐसे पिक्चर बना लिया आपको समझाने के लिए। अरे किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का, मतलब कि छाया की लंबाई x है, छाया की लंबाई क्या है? x है, तो ये कितना हो जाएगा? √3x है, √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बता दीजिए। तो सर tan थीटा बराबर कहेंगे √3x बटा में x से x कैंसिल, मतलब सर tan थीटा बराबर √3 कितना डिग्री का मान होता है थीटा में √3? कहेंगे सर जी यहाँ पे 60 डिग्री का मान होता है, बिल्कुल सही। तो tan 60 डिग्री लिख दीजिए, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी निकाले हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न है, कह रहे उन्नयन कोण और नमन कोण में क्या संबंध है? तो दोनों समान होते हैं, तो आपका एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो इससे इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इतना ही टाइप के प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछेगा। तो मैंने बता दिया, बस 10 टाइप प्रश्न आप सीख लिए, देखिएगा एग्जाम में इससे कोई भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा। कोई भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते होंगे, चाहे आप टेलीग्राम ऐप चलाते होंगे, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप इस चैनल का नाम AR करियर पॉइंट सर्च कीजिएगा, ऑफिशियल चैनल आ जाएगा, ज्वाइन हो जाए ताकि कोई भी अपडेट आए तो नहीं छूटे। और कोई भी कौन सा क्लासेस कब आता है, जैसे मैंने क्रैश कोर्स बता रहा था कब से शुरू होगा, तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल का जो ऑप्शन आता है उसमें सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन जरूर हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट और PDF वगैरह वहां पे सेंड किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 9 चैप्टर समाप्त कर लिए। 10th चैप्टर का भी क्लास आप कब चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो आपका ब्रिज चैप्टर है काफी महत्वपूर्ण। और इस तरह हम लोग और सभी क्लासेस जारी है, और क्रैश कोर्स का जल्दी अनाउंसमेंट होगा। बाकी कोई भी क्लासेस छूटा होगा तो स्क्रीन पे जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।